की सीट जीत कर देंगे, क्योंकि हमारा कप्तान दूसरी बार यहाँ पे आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो दुबई। मेरा नाम दानिश हुसैन। PPX 168 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, और ऐसे में सिर्फ हल्के के लोग नहीं, हल्के से दूर के लोग भी यहाँ पर जनाब आना शुरू हो गए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मामू PTI और मामी PTI, दोनों मियाँ बीवी हैं और हर जलसे में तकरीबन ये जाते हैं। आज ये कराची से यहाँ लाहौर PPX 168 में भी पहुंच चुके हैं। ये क्यों आए हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। मामू जी, पहले तो थोड़ा सा इधर आइए क्योंकि वहाँ चहल पहल बहुत है। ये बताएं, कराची से आए हैं, क्यों आए हैं? भाई अस्सलाम वालेकुम। आई मामू PTI फ्रॉम कराची। हम फैसलाबाद गए थे 13 जुलाई को, बारिश की वजह से जलसा कैंसिल हो गए। 15 को हम लाहौर में आए हैं। यहाँ 3 जलसे खान साहब के हैं और ये PP 168 में हम मौजूद हैं। हम अपने कप्तान को सपोर्ट करते हैं, कराची से आते हैं। हमारे साथ हमारी मिसेस मामी PTI भी आई है। हम ये करप्ट हुकूमत को नहीं मानते, अपनी औलादों के फ्यूचर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए हमें। ये करप्शन माफिया इंपोर्टेड हुकूमत हम नहीं मानते। इनको यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ने इनको हम पे मुसल्लत किया है। हम इनको अपने ऊपर मुसल्लत होने नहीं देंगे। खान साहब पे एक भी करप्शन के केस नहीं है। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ है और हमजा शहबाज है, जरदारी है, इन पे करप्शन के कितने केसेस है हम बताते हैं आपको। जरदारी की कराची में कितनी बिल्डिंगें, प्लाजे हैं, हम बताते हैं आपको। ये करप्शन माफिया है, ये डील करके भाग जाएंगे। जैसे श्रीलंका का सदर भाग गया है, ये भागेंगे, हम इनको भागने नहीं देंगे। हम एयरपोर्ट पे धरना दे के बैठेंगे। किसी करप्शन माफिया को, इस करप्ट माफिया को, हम जरदारी, शहबाज शरीफ को और जितने करप्शन माफिया है, हम पाकिस्तान से भागने नहीं देंगे। हम एयरपोर्टों पे धरना देंगे। ये मुल्क लूट के भाग जाएंगे जैसे श्रीलंका का सदर भाग गया है। हम इन लोगों को, इस माफिया को भागने नहीं देंगे। श्रीलंका के मिनिस्टर भाग गए करप्शन करके, आज श्रीलंका का क्या हाल है। इन लोगों ने इतनी महंगाई करी, 100 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा के 18 रुपए कम किए, ये इलेक्शन जीतने के लिए। ये टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। हम बता दे रहे हैं, जीतेगा हमारा खान इंशाल्लाह। 20 के 20 नशिस्तें हम जीतेंगे इंशाल्लाह। ये जज्बा और जुनून है अपने कप्तान के साथ। हमारी नस्लें कुर्बान इमरान खान पे, जहां जाएंगे अपने कप्तान को हम सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये 20 सीटें लेंगे, फिर अपने कप्तान को वजीर आजम बनाएंगे। और करप्शन माफिया अडियाला जेल में चक्की पिसिंग इंशाल्लाह हम बता दे रहे हैं आपको। अच्छा, जिस तरह से मामू यहाँ पर बड़े जोशो जज्बे से बोल रहे हैं, घर में भी कैसी तरह से बोलते हैं या वहाँ आप ज्यादा बोलती हैं? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। आई एम उस्मा ईमान खान फ्रॉम कराची। हम 22 साल से दोनों हस्बैंड और वाइफ खान साहब को सपोर्ट करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर जलसे में हम अपने कप्तान इमरान खान का ही साथ देंगे। और बहुत सी कुर्बानियां हमने अपने कप्तान इमरान खान के लिए की हैं, जो हम सब आवाम को ये मैसेजेस देना चाहेंगे कि वो भी अपने कप्तान इमरान खान का साथ दें, जैसे हम 22 साल से अपने खान का साथ दे रहे हैं। तन मन धन तक कुर्बान है। इवन आप घर की बात कर रहे हैं तो घर में भी जिक्र हमारे कप्तान इमरान खान का ही होता है। इवन हमारी पूरी फैमिली इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। ये खामोश इनकलाब आ चुका है। गली गली कूचे कूचे से बच्चे बड़े बूढ़े कप्तान की सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। पूरा कराची जाग गया, पूरा पाकिस्तान जाग गया, पूरा लाहौर जाग गया कप्तान की सपोर्ट के लिए। हमारा यह पैगाम है कि खामोश इनकलाब आ चुका है। कप्तान की काल का इंतजार है। करप्शन माफिया को रोडों पे घसीटने का वक्त
आ गया है। हम पे जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की है, हम इनको ये अवाम की अदालत में फैसला होगा। सबसे बड़ी अदालत ये रही अवाम की अदालत। लेकिन कराची के जो वजीर आला हैं या बाकी लोग हैं वो तो शिकवा गुना है, वो तो कहते हैं पीटीआई आती नहीं है कराची में, सिंध में, वहां बैठ के बातें करती है। ऐसे ही है भाई, सिंध में कराची में 11 अरब रुपए लगाए, मामू ने खड़े होकर सड़कें बनवाइए। 90 अजीजाबाद मुत्तहिदा के गढ़ में हम आपको उंगलियों पे बता सकते हैं। भाईजान पार्क हमने बनाया है, भाईजान अल-फलाह ग्राउंड पार्क हमने बनाया 90 के पीछे। हमसे सुनो, करप्शन माफिया जिसको देखना है कि कराची में तब्दीली नहीं आई, मामू दिखाएंगे। 52 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कप्तान ने दी है, ग्रीन बस कप्तान की हुकूमत में आई है, बड़े नाले सीवरेज के कप्तान की हुकूमत में। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब की जिम्मेदारी है, जरदारी की जिम्मेदारी है, जो 15, 20, 28 साल से वहां हुकूमत कर रहे। ये करप्शन माफिया ने कराची बर्बाद किया। पूरा कराची कप्तान के सपोर्ट में हम बता दे रहे हैं। 22 साल से आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, कब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी आपकी? देखिए, जद्दोजहद हमारी आखिरी अपना खून का कतरे, आखिरी कतरे तक हम अपने कप्तान इमरान खान का साथ देंगे, आखिरी बाल तक साथ देंगे, क्योंकि क्रिकेट के रेफरेंस से भी हम उनके, हमें बहुत क्रेज है खान साहब का, कप्तान इमरान खान साहब का। उनको देख के मैं क्रिकेट भी खेला करती थी, और हमारी फीमेल्स इस वक्त देखे कितनी सक्सेसफुल है अपनी क्रिकेट टीम में भी। और मैं ये पैगाम देना चाहूंगी अपोजिशन पार्टी को कि देखे जिस तरह श्रीलंका का सदर भाग गया है अवाम को छोड़ के, इस मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह ये जो अपोजिशन पार्टी है ऐसे ही हमारी अवाम भगाएगी अपने कप्तान इमरान खान को वजीर आजम दोबारा से बनाकर लाने के लिए। इनको अब दुम दबा के भागना होगा अपोजिशन पार्टी को। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई खत्म करूंगा। अरे कहाँ की जहालत है मेरे भाई। कल कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। वो हो रहा 18 रुपए 100 रुपए बढ़ा के टोपी ड्रामा, हमें बेवकूफ बनाने आए भाई। हम बता रहे इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। हाँ, 18 रुपए कम करना इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। हाँ, सब जानते हैं, सब जानते हैं 18 रुपए लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। हम तुम्हें बता रहे आप 150 रुपया कम करिए लीटर पे। हाँ, ये टोपी ड्रामा नहीं करिए। आलमी मार्केट में पेट्रोल के दाम गिरे, कसम खुदा की गरीब आदमी नहीं जी पा रहा है भाई। बाइकिया वाला मुझे मिला, रोना आ गया मुझे। मैं इस्लामाबाद के जलसे में आ रहा था, कह रहा भाईजान बच्चे के दूध के पैसे नहीं है। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। कितने लोग मिलते हैं उनकी बाइक हिल रही है। मैंने कहा बाइक बनवाओ भाई, बोला घर पे पैसे दे के बाइक बनाए। महंगाई की वजह से इमरान खान याद आ रहे हैं लोगों को जी? क्या इमरान खान याद आ रहे हैं लोगों को महंगाई की वजह? बिल्कुल आ रहे हैं भाईजान, बिल्कुल आ रहे हैं। ये तो कह रहे थे कि महंगाई मुकाओ रैलियां निकाली थी, तो कहाँ है महंगाई मुकाई इन्होंने? आप बताइए मुझे, आप बताइए। बसों के किराए 1,500 2,000 बढ़ गए भाई। हम आपको बता रहे शहबाज शरीफ अपने कपड़े बेचो ना, कितने के बिकेंगे? जहालत की इंतहा हो गई। बताइए, एक वजीर आजम कह रहा है मैं अपने कपड़े बेचूंगा। स्पीच तो खान करता है, वह पढ़ा लिखा आदमी है। ये जाहिल झपट्टू साले अपने कपड़े बेच के महंगाई खत्म करेंगे? आप बताइए हमें जरा। बहुत शुक्रिया। तो मामू बड़े जज्बाती हो गए। जो मामू पीटीआई अपने आप कहते हैं, उनकी मिसेज बन के हमरा थी। और ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा फुल चार्ज लोग हैं और पर उम्मीद है 17 जुलाई के इंतखाबात के लिए। और महंगाई से पीछे लोग भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से कराची से स्पेशल यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। PPI 168 से दोबारा वापस आएंगे कुछ देर के बाद। अल्लाह निगहबान।